तो इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं सेशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने जो आप लोगों को बताया था, एक एप्लीकेशन हम लोगों ने एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था ना इस पर, जिसमें हम लोगों ने सेव, फाइंड, अपडेट और डिलीट की कोडिंग करी थी, है ना। इसी पेज को अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला पेज मेरा वेरीफाई हो, लॉगिन से वेरीफाई हो, लॉगिन के बाद ये वाला पेज खुलना चाहिए मेरा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जब लॉगिन के बाद खुले तो वो बंदे का यूज़र आईडी पासवर्ड भी हम चाहते हैं कि शो हो जाए, या जो भी है ये चीज़ें कैसे होंगी। तो उसके लिए हम सेशन यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक लॉगिन पेज बनाऊंगा। ऑलवेज जब सेशन यूज़ करोगे तो आप लॉगिन के थ्रू भी कर सकते हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि लॉगिन के लिए यूज़ कर सकते हो, आपको एक पेज से दूसरे पेज में अगर वैल्यू कहीं से भी उठा के लेके जाना है, मैचिंग करानी है, तो आप सेशन यूज़ कर सकते हो। मतलब एक पेज से कोई कुछ क्रिएट हो रहा है और अगले किसी पेज पे आप चाहते हो कि उसको वेरीफाई कराऊँ, तो आप सेशन यूज़ कर सकते हो। एक क्वेरी स्ट्रिंग होता है, क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो टू ट्रांसफ़र वैल्यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। लेकिन सेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड ये होता है कि सेशन जिस पेज पे भी तुम बनाओगे, एप्लीकेशन के किसी भी पेज पे बनाओ, दैट विल बी क्रिएटेड ऑन द सर्वर, बिकॉज सेशन इज़ अ सर्वर साइड ऑब्जेक्ट। और एक होता है क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक पेज से दूसरे पेज में वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं URL के थ्रू। जो एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस के थ्रू हम वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सेशन यूज़ करना है। तो आई हैव टू क्रिएट अ पेज, अ लॉगिन पेज। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और कैसे हमारे लिए बेनिफिटेड है, ये भी आप समझ जाओगे इसमें। तो सपोज कर लो मैंने एक लॉगिन का पेज बना दिया, login.aspx के नाम से एक पेज हो गया मेरे पास। अब इस login.aspx में मैं चाहता हूँ कि आईडी और पासवर्ड के थ्रू वेरीफाई हो जाए। सेम जो मैंने वहाँ पे यूज़र को जो मैंने एंटर कराया हुआ उसी के थ्रू मैं लॉगिन कराना चाहता हूँ। तो सेम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सेम डिज़ाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और लॉगिन पे जाके मैंने सेम डिज़ाइन को मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ईमेल आईडी और नेम के थ्रू क्या हो, लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो मैंने मॉडिफाई करके मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया इस रो को, और यहाँ पे मैं सारे बटन हटा देता हूँ। और इस बटन का जो कोड है इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉगिन के लिए, ठीक है। इसमें कुछ ऑलरेडी मेथड बने होंगे, तो मुझे यहाँ से, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, इस कोड को, जो मैंने इवेंट हमने किया हुआ है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमने ये हटा दिया, और ये BTN की वैल्यू मैंने लॉगिन कर दी, ये लॉगिन कर दिया मैंने। नाउ डिज़ाइन पे आते हैं, लॉगिन पे कोडिंग करनी है, लॉगिन मेथड पे आ गया, देखो लॉगिन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आप लोग कभी कभी करते हो ऐसा कॉपी पेस्ट, तो प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पहले बने होते हैं, वो तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो। कनेक्शन मुझे चाहिए, मैंने कनेक्शन की कॉपी कर लिया, कनेक्शन मैंने यहाँ पे स्टैब्लिश कर दी। नेम स्पेस मुझे चाहिए होगा, यहाँ पे कनेक्शन हो गया, या मुझे कुछ नेम स्पेस चाहिए होगा। शो पोटेंशियल पे जाते हैं और जाकर हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड हो गया। अब मुझे इसी पेज से मुझे फाइंड की कोडिंग में जो लेता हूँ, फाइंड के लिए हम फाइंड की कोडिंग में एज अ लॉगिन ले लेता हूँ, है ना। फाइंड की कोडिंग जो हमारी है एज यूजल मैंने यहाँ से कॉपी करी, और इसको एज अ लॉगिन के लिए मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। लॉगिन के लिए मैंने कि जो मेरी ईमेल आईडी है उससे से मैं लॉगिन करवा लूँगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। अगर ये होता है तो क्या होना चाहिए, तो वो सर्च करके वो दिखा देगा, मतलब आगे जो है मुझे भेजना है। तो अगर ये होता है और साथ में दूसरी एक और वैल्यूज़ भी है मेरे पास में, एंड हम डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहीं से वेरीफाई करना चाहता हूँ तो, ठीक है। नहीं तो फिर अडेप्टर वाली कोडिंग लगा देंगे, क्योंकि मेरे को वहाँ से भी एल्स इफ एल्स वाला था, वो मैंने शायद इसी पेज में कराया था, दूसरे एप्लीकेशन में कराया था। वो अडेप्टर वाली इसमें नहीं है, वो दूसरे किसी एप्लीकेशन में जो कल कराया था तुम लोगों को मैंने। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरी वैल्यू भी अगर चलो कोई नहीं, इसी में हम पहली वैल्यू को कर लेते हैं। अगर ये मैच करता है तो वो इसके अंदर आएगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अगर एम्प्लॉय के अंदर में एम्प्लॉय आईडी अगर मैच कर रही है तो वो आया है इसके अंदर में। यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा इफ़
जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है क्या नाम है उसका, txt एम्प्लॉय आईडी का टेक्स्ट इक्वल्स टू कंपेयर करता है किससे, जीरोथ वाले से, जीरोथ मतलब उसकी एम्प्लॉय आईडी डॉट टू स्ट्रिंग है ना। अगर ये उससे मैच करता है एंड ऑपरेटर txt नेम का जो टेक्स्ट है इक्वल्स टू मैच करता है किससे, 1 से, डॉट टू स्ट्रिंग। तो अगर ये दोनों मैच करते हैं तो क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूं जब ये दोनों मैच करते हैं तो जो एम्प्लॉय वाला पेज था ना, employee.aspx वो खुल जाए। तो मैं यहाँ पे सीधा का सीधा ये लिख सकता हूँ ना, रीडायरेक्ट वाला कोड, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और उस पेज का नाम जिसको मुझे ओपन करना है, तो पेज का नाम क्या है हमारा, employee डॉट ASPX। ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, जब हम डबल कोट्स में हम डालते हैं ना तो वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। एल्स अगर नहीं होगा तो मैं चाहता हूँ क्या खुल जाए, इनवैलिड का मैसेज आ जाए। तो यहाँ पे इनवैलिड के मैसेज के लिए कोई मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है कहीं पे, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, देयर इज अ स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। मैसेज को हम चेंज कर देते हैं, यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट रजिस्टर, ये यूज़र हमारे पास रजिस्टर नहीं है इसका मतलब। ठीक है, ये जो मैं चाह रहा हूँ कि जब ये वेरीफाई होने के बाद ये पेज खुले, उससे पहले मैं यहाँ पे सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया। सेशन इज अ सर्वर साइड ऑब्जेक्ट दैट कैन मेंटेन द वैल्यू एंड दैट विल स्टोर द वैल्यू ऑन अ सर्वर। तो ये जैसे मैं बनाऊंगा कुछ भी बना सकता हूँ। मैंने आईडी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, जो कि यहाँ पे जो प्राइमरी की मेरी पास हो रही है, दिस इज एम्प्लॉय आईडी, वो मैंने स्टोर करा दिया उसके अंदर में। जो प्राइमरी की होगी उसी को स्टोर कराने में ठीक है आपका, अगर उसको आप नहीं बनाओगे तो आपका क्या होगा, वो कोई भी दूसरी वैल्यू बना लोगे तो फिर वो शायद वो वैल्यू किसी और से मैच ना करवा पाओ, तो आपको प्राइमरी की लेके चलना है। तो सेशन का आईडी के अंदर तुमने क्या किया, जो प्राइमरी की होगी तुमने स्टोर करा दिया, उसके बाद तुमने ये खोल दिया। ये कब हो बनेगा, जब हमारा दोनों ऑथराइज हो जाएगा, लॉगिन सक्सेस होगा तभी होगा, उसके पहले तो होगा नहीं। अब मैं टेबल में वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि टेबल के अंदर में जो हम लोगों ने कल बनाया था, डेटाबेस का नाम क्या है इसमें, एल्केमी डीबी, ये मेरा डेटाबेस है। इसके अंदर मैंने टेबल बनाया है एम्प्लॉय के नाम से, और मैंने इसके अंदर में कुछ वैल्यूज़ अगर डाली है तो उससे मैं लॉगिन करा के भी चेक करना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट शो टेबल डेटा, शो टेबल डेटा, देर इज़ नो डेटा, हाँ डेटा है 101 और याचना के नाम से एक वैल्यू स्टोर है इसमें। ठीक है, मैं अब इससे लॉगिन कराने जा रहा हूँ, इससे मैं लॉगिन कराने जा रहा हूँ। तो ये पेज मेरा यहाँ पे आ गया, ये तो यहाँ से भेजेगा और वहाँ चला जाएगा। ये तो नॉर्मल कोडिंग हो गई जो आप लोगों ने पहले की थी, सिर्फ मैंने ये वाला एक लाइन मैंने ऐड करवाया आपसे यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब जाए वहाँ पे तो मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ उस पेज पे। तो उस पेज पे वेरीफाई करने के लिए मैं उस पेज को ओपन करूँगा, CS पेज को उसके ओपन करूँगा और उस पर जाऊँगा पेज के लोड पे। पेज का लोड सबसे पहले होगा, जब भी पेज हमारा ओपन होगा उससे पहले पेज मेमोरी में लोड होगा। जब मेमोरी में लोड होगा तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये पेज पहली बार लोड हो रहा है, तो पेज पहली बार लोड होने के लिए क्या लिखते हैं, पेज डॉट इज पोस्ट बैक लिखते हैं ना। अगर मेरा पेज पहली बार लोड हो रहा है तो इसके लिए लिखते हैं इज पोस्ट बैक, या फिर सीधा लिख सकते हो नॉट पेज डॉट इज पोस्ट बैक, यानी कि पेज नॉट मतलब वही हो गया, नहीं फॉल्स वाला हो गया। या इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स। फॉल्स का मतलब पहली बार लोड होना। या फिर इस तरह से लिख सकते हो नॉट पेज इज पोस्ट बैक, एक ही बात हो गई ना, हाँ एक ही बात है, या वो लगा दो या लगा दो। इससे इसका मतलब ये होता है कि ये पेज पहली बार खुल रहा है। क्योंकि क्या होता है, देखो हम यहाँ हैं क्लाइंट के पास, क्लाइंट यहाँ है और सर्वर कहीं और है। सर्वर को कैसे, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये पेज पहले से खुला हुआ है या पहली बार खुल रहा है। सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये पेज पहली बार मैं भेज रहा हूँ या ऑलरेडी खुला हुआ है, इस इवेंट से पता चलता है। तो हम पेज के लोड में, अगर हम पेज का लोड है, मेरा पेज लोड कहाँ हो रहा है, क्लाइंट साइड पे लोड हो रहा है। जब क्लाइंट साइड पे लोड हो रहा है तो मैं ये लोड कहाँ हो रहा है, एक्चुअली मेमोरी में लोड हो रहा है। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी लोडेड है, मैं दोबारा क्यों लोड करूँगा, कुछ नया कंटेंट होगा तभी तो लोड करूँगा ना, अदरवाइज अननेसेसरी मैं क्यों वेस्ट करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इफ, अगर पेज पहले से ही लोडेड है
तो बनाने की जरूरत नहीं। अगर नॉट का मतलब क्या, पहली बार लोड हो रहा है, जब पहली बार लोड हो रहा है तो मैं चाहूँगा क्या, चेक करे, ये चेक करे कि क्या सेशन का आईडी, सेशन की जो आईडी है क्या नल है, क्या सेशन की आईडी नल। अगर ये पहली बार खुल रहा है तो मैं ये चेक कराना चाहूंगा कि क्या सेशन की आईडी नल है। सेशन की आईडी कहाँ बनाई है आपने, आपने यहाँ बनाई जब आपने इसको खोला है। उससे पहले आपने सेशन की आईडी यहाँ पे चेक करा ली कि क्या सेशन की आईडी नल है। अगर सेशन की आईडी नल है तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लॉगिन डॉट ASPX। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लॉगिन का पेज मैं चाहता हूँ खुल जाए। एल्स में लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, दैट्स इट। ये पेज पे, हर पेज पे ये कोडिंग करनी पड़ेगी हमें। सर अगर ये पोस्ट बैग होल्स नहीं हुआ तो फिर ऑलरेडी लोडेड है ना, फिर तो ऑलरेडी तुम विजिट कर रहे हो उस पेज को। अच्छा, उस पेज से पहले से भी ऐसे ही हाँ, आया। उस पेज पे तुम पहले से तुम वेरीफाई हो चुके हो। पहली बार जब आओगे तभी वेरीफाई करेगा, पर जब ऑलरेडी तुम विजिटेड हो तो फिर तुमसे क्यों वेरीफाई करेगा। अच्छा, अगर तुम ऑलरेडी विजिटेड हो फिर वेरीफाई करेगा तो वो लॉजिकली गलत हो जाएगा, फिर वो दोबारा से पेज लोड होगा, फिर एरर शो करने लगेगा सर पोस्ट उसके में। बाद में जैसे मान लीजिए पहले से दूसरे पेज पे आया वो हाँ। वेरीफाई करा, जब दूसरे से तीसरे पे जाएगा तब वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, अब देखो नहीं है, अगर नहीं हर पेज पे जाएगा ये कोड तुम्हें हर पेज पे लिखना पड़ेगा जहां तुम उसको मेंटेन करना चाहते हो, अच्छा हर पेज पे लिखना पड़ेगा। अच्छा यानी कि मैंने आपको क्या बोला कि लॉगिन के बाद जब प्रोडक्ट वाला पेज पे जाना तो उस पेज पे भी वेरीफाई होगा, उसके बाद यूजर भी बनेगा उस पर भी वेरीफाई, यानी कि उसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे जो लॉगिन के बाद खुलने हैं वो हर पेज पे लोड पे ये कोडिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, ताकि वो हर पेज को, अगर मैं इस पेज को अभी खोलना चाहूँगा, इस पेज पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ सेट एज स्टार्ट पेज, ये पेज नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, जब वो आएगा यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पोस्ट बैक लगा, ये इस पे लगा के ब्रेक पॉइंट लगा कर, जब वो आएगा इस पेज पे, मैंने फोर्सली किसको खोलने की कोशिश करी है, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय। लेकिन एम्प्लॉय के पेज के लोड में हमने ये वैलिडेशन लगा रखी है कि जैसे ही वो पेज खुलेगा उस पेज पे सेशन की वैल्यू को चेक करेगा, अगर सेशन की वैल्यू नल मिलेगी तो वो भेज देगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पेज का नाम क्या आ रहा है, एम्प्लॉय डॉट ASPX, क्योंकि हमने एम्प्लॉय डॉट ASPX का URL टाइप किया। आपने अपने दोस्त का अंदर का URL, जो फेसबुक का अंदर का URL होता है उसको कॉपी कर लिया, आपने कहा यार उसको जाने दो, फिर मैं ये URL से खोल के उसके अंदर में पोस्ट डाल दूंगा। लेकिन फेसबुक वालों ने क्या किया, हर पेज पे वैलिडेशन लगा रखी है। अगर आप उसको कॉपी भी कर लेते हो उस URL को और अपने फोर्सली कोशिश करोगे जब खोलने की, तो उस पेज पे उसने वैलिडेशन लगा रही है क्या सेशन की वैल्यू है। जब उसने देखा, जब URL को जब उसने लिया तो उस URL को उसने लिया तो सेशन तो नहीं मिला ही नहीं उसको, क्योंकि जब पहली बार खोल रहा है इसका मतलब वो पहली बार खोल रहा है ना। अगर वो पहले से खुला होता तो तुम खोल देता, लेकिन वो तुम तो पहली बार खोल रहे हो उसको, उस समय सेशन की वैल्यू नल है, तो वो क्या करेगा, कहेगा पहले लॉग इन करो, तुमको रिले, ये कहाँ से आ गया, कर देगा। अब देखो यहाँ पे आया सबसे पहले, इस मेथड पे आप पेज पहली बार खुल रहा है इसीलिए आया। आने के बाद हम जब नीचे आते हैं तो चेक किया क्या सेशन की वैल्यू नल है, उसने देखा सेशन की आईडी में कोई वैल्यू है ही नहीं, फिर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके कौन सा पेज भेज देगा, लॉगिन पेज। अब आपके पास लॉगिन डॉट ASPX का पेज खुल जाएगा, खुलेगा, लॉगिन डॉट ASPX का पेज आपका खुल जाएगा। ये आ गया आपका लॉगिन डॉट ASPX का पेज। अब लॉगिन डॉट ASPX में आपने क्या किया, आईडी डाली, 101 था, पर यही था ना, पता नहीं ये था या कोई और था। मैं यहाँ से करता हूँ, यूजर नॉट रजिस्टर्ड, लॉगिन, लॉगिन हुआ, फिर किस पे गया, कनेक्शन चेक किया, कोड्स मेरे सारे चलेंगे, वेरीफाई होगा, सेशन की आईडी बनाई, सेशन आईडी में रीडायरेक्ट कर दिया एम्प्लॉय पेज पे, एम्प्लॉय पेज पे आया, अब फिर से चला, पेज पहली बार खुल रहा है, यस खुल रहा है, क्या सेशन की वैल्यू नल है, नहीं है, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उस पेज को खोल दिया, कौन सा पेज, एम्प्लॉय वाला। समझ में आ गई बात, यही एग्जैक्टली हर पेज पे आपको वैलिडेशन लगानी है। अब मैं होम पे आ गया, सपोज को एक होम पेज मैंने बनाई हुई है इसकी, अब मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ तो मैं चाहता हूँ मैं बाहर आ जाऊँ,
लॉग आउट करूँ तो मैं सीधा बाहर आ जाऊँ, उसके बाद दोबारा से कोई कोशिश करे तो फिर ना हो, क्योंकि लॉग आउट मैंने कर लिया है। ठीक है, एक बटन बना तो लॉग आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन बना देंगे लॉग आउट का और सेशन को आउट करा देंगे हम। यहाँ पे हमने एक लिंक बटन बना लिया और उसकी प्रॉपर्टी में जाके मैंने लिख दिया लॉग आउट, लॉग आउट। और जैसे ही लॉग आउट पे डबल क्लिक करेगा उस पर हम क्या कोड लिख देते हैं, हम यहाँ लिखते हैं सेशन डॉट रिमूव। बस 2 लाइन की कोडिंग है, एक वहाँ पे सेशन को बना रहे हो आईडी का और यहाँ पे रिमूव करना है बस। सेशन डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि लिख दो, और साथ में इसमें लिख दो सेशन डॉट अबेंडन। पूरा पूरा उसका स्ट्रक्चर भी हटा देगा, क्लियर कर देगा मतलब। हाँ दैट्स इट। उसके बाद कौन सा पेज पे भेजना है, तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कौन सा, लॉगिन डॉट ASPX, लॉगिन डॉट ASPX पे चला जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे आया, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। लॉगिन पेज आ गया मेरे पास में, मैंने 101 लॉगिन किया, मैं वापस आया, फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आ गया मेरे पास। जैसे मैं लॉग आउट क्लिक करूँगा मैं बाहर चला जाऊँगा, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक पॉइंट लगा रखा है इसलिए बार बार आ रहा है। लॉग आउट होके बाहर आ गया। लॉग आउट होने के बाद, आने के बाद अगर मैं दोबारा से इस पर फिर से क्लिक करूँगा लॉगिन के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, क्योंकि ब्राउज़र का एक फीचर होता है बैक का, ब्राउज़र का फीचर होता है बैक का। अगर आप बैक पे क्लिक करोगे तो जो उसकी वैल्यूज़ है उसके हिसाब से वो कॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने फोर्सली क्या, सर्वर से ही आपने उस वैल्यू को हटा दिया है, तो क्या कर रहा है, हाँ अबेंडन होता है और आपका वो है रिमूव हो गया। कहाँ थे हम, यहाँ पे ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इस तरह से आपका वो चलेगा। समझ में आ गई बात। तो दिस इज सेशन। आपको कई तरीके से सेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वेरिफिकेशन के लिए भी हम सेशन यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन वेरिफिकेशन के लिए, पेज वेरिफिकेशन के लिए हम सेशन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमें पेज से दूसरे पेज में कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, भेजनी है, कुछ ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लॉगिन करूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन ही वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अगेन उसमें सेशन का ही काम आएगा, है कोडिंग करनी पड़ेगी। आप थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाओ ना, सेशन को ही तो उठाना है। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन के अंदर उसकी ईमेल आईडी चली गई, उस पेज पे मैं चाहता हूँ जो पेज लोड हो, अगर आप जा रहे हो फेसबुक में तो आपके पेज खुल रहा है, आप जा रहे हो तो आपका खुल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे घुस रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ आईडी पास, तो मेरी आईडी उठाए और उस जब ये पेज खुले तो वहाँ पे मेरी, यहाँ पे मेरी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाए। फाइंड की कोडिंग करेंगे किससे, सेशन से, सेशन से मैच कर देंगे, कर सकते हैं ना। तो ये वेरिफिकेशन की यहाँ पे, उसके बाद यूज़र अपने आप प्रोफाइल में अपडेट कर ले जैसे फेसबुक में करता है। तो सेम वही जो आपने जो लॉगिन की कोडिंग लिखी है, यही वाली कोडिंग यहाँ पे आ जाएगी बिल्कुल। ये वाली कोडिंग ये मैं कॉपी कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे मैं एक मेथड बना देता हूँ, void search के नाम से एक मेथड बना रहा हूँ मैं, और इस void search के अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। मुझे चाहिए सर्च करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो होगा एम्प्लॉय आईडी कैसे मैच करवाएंगे, तो मैंने कहा सेशन की आईडी जो मैंने कहाँ बनाई थी, लॉगिन पे बनाई थी ना, लॉगिन की आईडी से मैच करेगा, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन पूरा उठा लेगा। उठाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ डिस्प्ले हो जाए, कहाँ पे डिस्प्ले हो जाए,
टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, तो ये मैंने इसको हटा दिया, इसका तो कोई काम नहीं है। और मैंने फिर टेक्स्ट बॉक्स के नाम डाल दिए txt, एम्प्लॉय आईडी का जो टेक्स्ट होगा इक्वल्स टू dr का 0, देखते हो एक कोड से कितने कोड बन जाते हैं। आप लोग खुद टेक्निकली चीज़ों को सोचो, खुद से बनाने की कोशिश करो। कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द चल रही हैं, कुछ एप्लीकेशंस में ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा भी तो बन सकता है इसमें। एम्प्लॉय आईडी हो गया और दूसरा क्या था, सैलरी। ठीक है, 3 ही था ना, तो 4 थे। ठीक है, 3 हो गया। अब ये हो गया। अब ये जो मेथड हमने बनाया सर्च वाला, इस मेथड को कहाँ कॉल कर दूं मैं, एल्स वाले में, एल्स में कॉल कर दूं ना, यानी कि जैसे ही वो पेज खुले वैसे मेरे पास में क्या आ जाए, डेटा सर्च हो जाए, यानी कि उस यूज़र का डेटा मेरे पास आ जाए जो यूज़र में, जिस यूज़र ने लॉगिन किया है। जिस यूज़र ने लॉगिन किया उसका डेटा शो हो जाए ना, तो आ जाएगा, आपका डेटा शो हो जाएगा यहाँ पे। ये मेथड जो मैंने बनाया है, ये मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। देखो देखो, एक सेशन के थ्रू हमने लॉगिन भी करा लिया, उस सेशन के थ्रू हमने वैल्यू को मैच भी करवा लिया। यहां से 101, अब मैंने इसको लॉगिन कराया तो मेरे पास जो डेटा था वो यहाँ आया नहीं। क्यों नहीं आया, तो अभी उसको हम चेक करते हैं क्यों नहीं आया। यहाँ पे मेरा ये पेज है, पेज के लोड पे लिखा हमने पोस्ट बैक सर्च सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। सेशन का हमने आईडी लिखी नहीं है, तो कैसे आएगा। उसको ब्लैंक, इसीलिए तो ब्लैंक भेज दिया उसने कि उसको आईडी मिली नहीं। अब वहाँ पे यूज़र अपडेट कर लेगा, सेम फेसबुक का बन गया ना। फेसबुक में आप लॉगिन करते हो, फिर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेते हो, तो बना सकते हो ना फेसबुक टाइप का कुछ भी, जिसमें हम ईमेल, अपने इमेज को अलग से अपडेट कर लें। नहीं, दिस अ टाइप ऑफ वर्क दैट यू वांट टू डू, लाइक इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन आप बनाओगे तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ चीज़ों को बनाया तुमने। अब याचना का यहाँ पे डिटेल आ गया पूरा, अब मैं यहाँ से कुछ भी अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, है कि नहीं। उसकी प्रोफाइल आ गई ना, हर एक यूज़र की अलग अलग प्रोफाइल आ गई। अब तुम लॉगिन करोगे तुम्हारी प्रोफाइल शो हो जाएगी, तुम्हारी इमेज प्रोफाइल आ गई, सब कुछ डिटेल आ गई, तुम अपना कर लो। बस वहाँ पे सेव का हटा दो। यहाँ से सेव को हम कहाँ बना दें, बाहर बना दें रजिस्ट्रेशन पे, यानी कि यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला सेव का हो जाएगा वहाँ से। फॉरगेट पासवर्ड का हम लोग वहाँ से बना दें, यहाँ पे अपडेट और डिलीट का हटा दें। डिलीट को अब ये इसी डिलीट को उठा के हम कहाँ डाल देंगे, एडमिन पैनल पे। इसको जो मॉनिटरिंग करेगा उस एप्लीकेशन को, एडमिन पैनल होगा, जो भी आप लोगों से बनवा रहा हूँ मैं, वो मॉनिटरिंग करेगा किसको, यूज़र को सारे। हाँ, इसमें सिर्फ अपडेट रहेगा। और यूजर अगर खुद को डिलीट करना नहीं कर सकता, नहीं, डीएक्टिवेट कर सकता है, अकाउंट को डीएक्टिवेट करेगी। हाँ, डीएक्टिवेट कर सकता है अपने अकाउंट को। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो किसी के भी अकाउंट को डिलीट कर सकता है। उसको लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे प्रॉब्लम है तो तुरंत को डिलीट कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ राइट टू डू एनीथिंग। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो डेटा है मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने अपडेट कराया, देखो अभी आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई, अब याचना सिंह से लॉगिन होगा। अब उसका क्यों हमने चेंज कर दिया, अब उससे लॉगिन कराओगे तो लॉगिन होगा ही नहीं। अगर मैं उस पर पुरानी वैल्यू डालूंगा तो कहेगा समथिंग रॉन्ग, यूज़र है ही नहीं। अरे हो गया, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ, इसका मतलब अपडेट नहीं हुआ। अब मेरी यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ में, यहाँ पे जो हमने किया था अपडेट की कोडिंग की थी, चेक करें यहाँ पे, यहाँ मैंने अपडेट किया ही नहीं है उसको। यहाँ मैंने सैलरी को सिर्फ अपडेट कराया है, यहाँ पे मैंने सैलरी को सिर्फ अपडेट करा, तो यहाँ पे मेरे को दूसरा वो वाले कॉलम पे अपडेट कराने पड़ेंगे। सारी चीजें करानी पड़ेगी ना, लॉजिकल एरर।
तो मेरे को एक और कॉलम डालना पड़ेगा अपडेट के लिए। यहाँ मैंने सिर्फ सैलरी को अपडेट कराया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका, और इस हिसाब से आप सिर्फ वहाँ पे अपडेट रखोगे। डिलीट जो है एडमिन पैनल में रहेगा। फाइंड का कोई काम नहीं है यहाँ पे, फाइंड का कोई काम नहीं है। ऐड का काम कब होगा, जब हम लॉगिन के साथ में ही हम लोग ने न्यू रजिस्ट्रेशन का रखेंगे। और फॉरगेट वाला रहेगा फाइंड वाला, फॉरगेट जो रहेगा वैसा फाइंड रहेगा। इस तरह से आप पूरा का पूरा एक अपना यूज़र पैनल बना सकते हो। इसमें एडमिन भी हो गया, यूज़र भी हो गया, और एक दोनों का, एडमिन का अलग होम पेज, यूज़र का अलग होम पेज, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को इतना बता चुका हूँ कि आप लोग छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, राइट। इतना बता चुका हूँ, और मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आज, उसको आप लोग बनाओगे।